जब सब जगह ठोकरें लगती, कोई नहीं अपना हो, तब भगवान याद आते। द्रौपदी जी को तब तक भगवान याद नहीं है जब तक किसी और का सहारा रहा। हमें लगता है हर विधान मेरे भगवान का मंगलमय है। यदि हम कह रहे मांगो, यदि नहीं पूरी हो रही तो ये विचार कर लो कि कोई मंगल भगवान का विधान है, नहीं उनको देने में क्या था। अब हम शांत हो जाते हैं, ना भगवान पे श्रद्धा करते हैं और ना उस मांग के। आप देख लेना मंगल होता चला जाएगा। हमने ऐसा देखा है कि अगर ये मिनट भगवान कृपा न करते तो बस खत्म, जीवन ही खत्म। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखिए, बचा लिया। एक एक कदम पर वो अपने जनों को बचाते हैं। विश्वास करो, बिना मांगे वो देते हैं, बिना चाहे वो सुरक्षा करते हैं। अपने कर्म को संभाल लीजिए, आपको भय नहीं लगेगा, आप निर्भय रहेंगे। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाओ, तुम्हें दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहाँ स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहाँ परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर दीजिए। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगला। एक लड़की जाती है पूरे परिवार में अपना जीवन समर्पित करके वहां, और वहां छली कपटी लोग हैं, चालबाज लोग हो। जब वहां का खेल देखती तो होश उड़ जाती, कोई अपना नहीं। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है पति तो दूसरे से संबंधित है, यहाँ तो कोई मेरा पक्ष ही लेने वाला नहीं। आओ अब क्या करें, वो ज्यादा वो करती है तो कोई न कोई उसके साथ प्रतिकूलता। अब वो माता पिता से क्या कहे कि वहां कहेंगे तो रोएंगे वो, और क्या कर सकते कि सब कुछ तो दे दिए हैं, अब क्या करें। मतलब कैसा विचित्र संसार है। अब बताओ वो लड़की क्या करे तो क्या करे, किससे कहे। बात करती है तो उसका पति उसे पीट रहा है। अब ये तो मतलब कहो भगवत कृपा से उसको बात समझ में आ गई तो मार्ग से मिल गया, चल पड़ी। सुनो, तुम मन से कभी निराश मत हो बच्चा। हाँ, और संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। चार लोग अच्छा समझते, चार लोग बुरा कहते। जब चार लोग बुरा कहे ना तो तुम उस समय निराश मत हो। एक लड़की जाती है पूरे परिवार में अपना जीवन समर्पित करके वहां, और वहां छली कपटी लोग हैं, चालबाज लोग हो। जब वहां का खेल देखती तो होश उड़ जाती, कोई अपना नहीं। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है पति तो दूसरे से संबंधित है, यहाँ तो कोई मेरा पक्ष ही लेने वाला नहीं। आओ अब क्या करें, वो ज्यादा वो करती है तो कोई न कोई उसके साथ प्रतिकूलता। अब वो माता पिता से क्या कहे कि वहां कहेंगे तो रोएंगे वो, और क्या कर सकते कि सब कुछ तो दे दिए हैं, अब क्या करें। मतलब कैसा विचित्र संसार है। अब बताओ वो लड़की क्या करे तो क्या करे, किससे कहे। बात करती है तो उसका पति उसे पीट रहा है। अब ये तो मतलब कहो भगवत कृपा से उसको बात समझ में आ गई तो मार्ग से मिल गया, चल पड़ी। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहाँ स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहाँ परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर दीजिए। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगला। जब सब जगह ठोकरें लगती, कोई नहीं अपना हो, तब भगवान याद आते। द्रौपदी जी को तब तक भगवान याद नहीं है जब तक किसी और का सहारा रहा। हमें लगता है हर विधान मेरे भगवान का मंगलमय है। यदि हम कह रहे मांगो, यदि नहीं पूरी हो रही तो ये विचार कर लो कि कोई मंगल भगवान का विधान है, नहीं उनको देने में क्या था। अब हम शांत हो जाते हैं, ना भगवान पे श्रद्धा करते हैं और ना उस मांग के। आप देख लेना मंगल होता चला जाएगा। हमने ऐसा देखा है कि अगर ये मिनट भगवान कृपा न करते तो बस खत्म, जीवन ही खत्म। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखिए, बचा लिया। एक एक कदम पर वो अपने जनों को बचाते हैं। विश्वास करो, बिना मांगे वो देते हैं, बिना चाहे वो सुरक्षा करते हैं। अपने कर्म को संभाल लीजिए, आपको भय नहीं लगेगा, आप निर्भय रहेंगे। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना
प्रचंड होता है। जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाओ, तुम्हें दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं।